श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कथा 45। जरासंध का युद्ध और श्री कृष्ण का द्वारकापुरी जाना। जरासंध कंस का ससुर था। जब उसे कंस की मौत का पता चला तो उसने फैसला किया कि वह पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं छोड़ेगा और सभी को नाश करने का प्रण लिया। उसने अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर हमला किया, किंतु मात्र 2.5 घड़ी में ही जरासंध की पूरी सेना कृष्ण और बलराम ने नष्ट कर दी और कृष्ण ने जरासंध को भाग जाने दिया, जिससे वो अपने जैसे और भी दैत्य जोड़कर फिर से सेना बनाकर युद्ध करने आए, जिससे कृष्ण जी पृथ्वी का भार हल्का कर सके। तभी अग्नि देवता वहां प्रकट हुए और सभी मुर्दों को वहीं भस्म कर दिया और उसके बाद वर्षा हुई, जिससे सारी राख पानी में बह गई। जरासंध ने 17 बार अपनी सेना बनाकर युद्ध किया, किंतु हर बार वह हार गया। इस दुख में वह जंगल में चला गया। वहां नारद जी आए और उन्होंने जरासंध का सारा हाल सुना। तब उन्होंने जरासंध को काल यौवन राजा के बारे में बताया, जो कि बहुत प्रतापी था। नारद जी ने जरासंध को काल यौवन से मदद मांगने को कहा। काल यौवन का राज्य बहुत दूर था, किंतु जरासंध के आग्रह अर्थात विनती करने पर नारद मुनि पलक झपकते ही वहां पहुंच गए और काल यौवन को सारी बात विस्तार से समझाई। काल यौवन ने जरासंध की इच्छा कबूल की और 3 करोड़ की सेना लेकर युद्ध करने पहुंचा। कृष्ण जी जानते थे कि मथुरा वालों को जरासंध और काल यौवन से खतरा हो सकता है, इसलिए कृष्ण जी ने समुद्र को आदेश दिया कि तुम 12 योजन भूमि खाली करो और विश्वकर्मा को आदेश दिया कि इस जमीन पर एक ऐसा किला बनाओ जिस पर सारे मथुरावासी और यदुवंश अपनी गायों के साथ रह सके। विश्वकर्मा ने आज्ञा पाकर सोने की द्वारकापुरी समुद्र के बीच में तैयार करवाई। सोने की द्वारकापुरी देखने में बहुत ही सुंदर थी। जिस वक्त श्री कृष्ण अपना दिव्य रूप लेकर द्वारकापुरी से निकले, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। किंतु तभी काल यौवन वहां सेना लेकर पहुंच गया। काल यौवन कृष्ण जी के सुंदर रूप को देखते ही उन्हें पहचान गया, लेकिन कृष्ण जी बिना हथियार के थे, तो काल यौवन ने भी अपनी सेना को आदेश दिया कि कोई भी हथियार से युद्ध नहीं करेगा और वह खुद भी हथियार छोड़कर कृष्ण के पीछे दौड़े। कृष्ण जी भागने लगे तो काल यौवन ने सोचा कि वह कृष्ण जी डर गए हैं, किंतु जिसकी लीला अपार है उसे कौन समझ सकता है। तभी दौड़ते दौड़ते कृष्ण जी उसे एक गुफा में ले आए। कृष्ण जी ने अपना पीतांबर उतार कर वहां गुफा में सोए हुए राजा मुचकंद के ऊपर डाल दिया। काल यौवन जैसे ही गुफा में घुसा, सोए हुए राजा को कृष्ण समझकर उसे जोर से एक पैर मारा और कहा, युद्ध का मैदान छोड़कर यहाँ सो गया है। लात पड़ने की वजह से राजा उठा और काल यौवन पर राजा की नजर पड़ते ही वह वहीं खड़े खड़े ही भस्म हो गया। फिर राजा की नजर श्याम सुंदर अर्थात कृष्ण पर पड़ी। तब राजा मुचकंद पूछने लगे, हे दिव्य ज्योति स्वरूप, आप कौन हैं? आपके तेज से यह गुफा जगमगा रही है। आप सूर्य हैं या चंद्रमा या इंद्र? आप कौन हैं? कृपया मुझे बताएं। और तो और मैं आपके तेज के कारण आपकी तरफ अधिक समय तक देख भी नहीं सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय मुचकंद, मेरे नाम, कर्म तथा जन्म असंख्य है। उनकी गिनती मैं तुम्हें नहीं बता सकता, किंतु फिर भी मैं तुम्हें अपने इस जन्म के नाम
तथा कर्म बताता हूँ। मैंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुवंश में वासुदेव जी के यहाँ अवतार लिया है, इसलिए मेरा नाम वासुदेव कृष्ण है। और मैंने कंस और अनेक असुरों का संहार किया है, और काल यौवन भी मेरी प्रेरणा से ही तुमने नष्ट कर दिया। राजा मुचकन इतने परिचय से समझ गए कि यह और कोई नहीं, भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं और उन्हें दर्शन देने आए हैं। फिर मुचकन ने श्री कृष्ण की स्तुति की। ये कथा सुनकर राजा परीक्षित के मन में सवाल उत्पन्न हुआ कि राजा मुचकन कौन थे, जिनकी दृष्टि पड़ते ही कालयौवन राजा वहीं भस्म हो गया। तब सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को जवाब दिया कि किसी समय में असुरों ने देवताओं से उनका राज्य छीन लिया था। तब उन्होंने अपनी मदद के लिए राजा मुचकन का सहारा लिया। राजा ने असुरों के साथ युद्ध किया और देवताओं को उनका राज्य वापस लेकर दिया। उस युद्ध में बहुत अधिक लोगों की मृत्यु भी हुई थी। जीत के बाद देवताओं ने राजा मुचकन से पूछा था कि मुक्ति के सिवाय तुम्हें जो वर चाहिए मांगो। तब राजा मुचकन ने कहा, युद्ध के कारण बहुत समय से अपने घर वालों से नहीं मिला हूँ, इसलिए मैं जल्दी उनसे मिलना चाहता हूँ। पर तभी देवताओं ने बताया कि युद्ध में तुम्हारे सभी घरवाले भी मारे गए हैं। राजा ने कहा, अगर ये सच है तो मुझे कोई ऐसी जगह बताओ जहां मैं अकेला सोता रहूं और मुझे कोई भी ना उठाए। तभी देवताओं ने वरदान दिया कि राजा, तुम इस गुफा में जाकर आराम करो, जो तुम्हें उठाएगा वह वहीं भस्म हो जाएगा। और तुमने हमारी मदद की है तो हम तुम्हें वर देते हैं कि श्याम सुंदर तुम्हें स्वयं दर्शन देंगे। देवताओं के इस वरदान के लिए ही श्री कृष्ण उस गुफा तक गए थे। इस तरह काल यौवन का भी अंत हुआ और राजा मुचकन को श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए। बोलो श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।